फाइनेंशियल साइड पे बात कर रहे हैं, स्टील मिल के फाइनेंशियल साइड की बात की है, तो उसके बाद बात करते हैं आईएमएफ ने पाकिस्तान की मईशत के लिए 5 खतरात की निशानदेही कर दी है, जिसके अंदर से वो ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में इस हुकूमत ने बड़ा बढ़ चढ़ कर कहा था कि हम इस मामले पे बड़ी अच्छी कारकर्दगी कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर से जो 5 चीजें, उसके अंदर दहशतगर्दी हो गई, रुपए की कीमत में कदर, एक तो रुपए की कीमत में कदर में कमी जो है उसके हवाले से साहबदार साहब ने तो कहा था कि हम लोग रुपए को स्टेबल रखेंगे, 100 से नीचे डॉलर रहेगा। दूसरा, ये फॉरेन रिजर्व्स की बात, सोहेल साहब, ये फॉरेन रिजर्व्स तो बड़े भरे पड़े हैं, चाहे कर्जे से ही भरे पड़े हों। ये इसहाकडार साहब तो बड़ा खुश होते हैं इसके ऊपर। निका, देखिए, जब हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर या हमारी इकोनॉमी के अंदर एक बुनियादी उसके अंदर एक वीकनेस अगर पैदा हो गई है, जिसके हम करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं, 10 अरब डॉलर से तजावुज कर चुके हैं, जिसको इसहाक डार साहब भी मानते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी मानते हैं, दुनिया के भर के आलमी मालियाती इदारे भी, चूंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ये वेरीफाइड फिगर है। जब 10 अरब डॉलर का एक आपको डेफिसिट का सामना है, तो अल्टीमेटली वो मौशियत के मुख्तलिफ शोबों के ऊपर उसका असरात उसके नजर आएंगे। अब आप कहें कि नहीं, सब अच्छा है, हमने मैनेज कर लिया है, रुपए की कदर में भी कमी नहीं होगी, ज़र मुबादला के ज़खायर भी कम नहीं होंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। और उसके उस वक्त जब आप फौरन आप लोन इतने ज्यादा ले रहे हो, अपनी लिमिट से आप उसको एक्सीड कर रहे हो, उसके बावजूद आप कहें कि कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। यही वजह आईएमएफ ने इससे पहले जो अपनी रिपोर्ट थी उसके अंदर कुछ उन्होंने थोड़ी सॉफ्ट लैंग्वेज के तहत उन्होंने मौशियत की जो हमारी जो पिक्चर थी वो उन्होंने पोर्ट्रे की थी, लेकिन इस मरतबा आईएमएफ ने बड़े ओपनली उन तमाम एरियाज को हाईलाइट किए जिसकी वजह से मौशियत को मुश्किलात का सामना है, और जिसके अंदर बताया गया करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसमें बताया गया है हमारे ज़र मुबादला के तेजी से कम होते ज़खायर, उसके साथ रुपए की कदर में कमी, दहशतगर्दी एक बड़ा चैलेंज करार दिया गया। और उसके बाद आईएमएफ ने इस बात की तरफ भी निशानदेही की है कि अब आइंदा साल के अंदर इलेक्शंस हैं, मे भी कोई सूरत हाल तब्दीलियों पहले भी हो सकते हैं, लेकिन जब भी इलेक्शन होते हैं उससे पहले जो भी फेडरल गवर्नमेंट होती है वो पैसों का कौमी खजाने के अंदर मौजूद सिस्टम का, फाइनेंशियल सिस्टम को एक साइड पे नजर रखते हुए बेतहाशा खर्च करती है। आपका बजट डेफिसिट बढ़ता है, आपकी गैर जरूरी जो खर्चात होते हैं वो बढ़ते हैं, और मौशियत की हालत और खराब होती है। उसके साथ आईएमएफ ने अपनी रिव्यू रिपोर्ट के अंदर ये बात भी पॉइंट आउट की है कि भारत और चीन के तल्लुकात मुसलसल कशीदा होते जा रहे हैं, आने वाले महीनों के अंदर शायद हालात और खराब हो। उसके साथ चीन के अंदर भी उनकी अपनी मौशियत भी कुछ सुस्त रवि का शिकार है, पाकिस्तान क्योंकि बहुत ज्यादा रिलाई करता है चाइना के ऊपर, तो उसके असरात भी पाकिस्तानी मौशियत पर पड़ेंगे। पाकिस्तान इस सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहे। और दूसरी जानिब अब जिस आईएमएफ ने सारी पिक्चर पोर्ट्रे की है, जो उनका फोकस है करंट अकाउंट डेफिसिट, जो उनका फोकस है ज़र मुबादला के ज़खायर, वो लगता अब यह है कि अल्टीमेटली उन्होंने हिंट किया है इसहाक डार साहब को, वजारत खजाना को, कि आप अभी से इंतजाम कीजिए, आपके हालात बेहतर नहीं है। किस मुल्क से, किस इदारे से, आईएमएफ से, किसी से भी आपने कौन सा नया प्लान लेना है, अभी से तैयारी कर लीजिए। मौजूदा स्ट्रेटजी के तहत, मौजूदा प्लान के तहत आप अपने इस इकोनॉमी जो पेस है, जो आप जीडीपी की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो इंटैक्ट नहीं रह पाएगी। दोबारा से कोई कर्ज लेने का, किसी के पास कशकोल ले जाने का इंतजाम कर लें। ये कशकोल तो तोड़ने की बातें हो रही थी राव साहब कि 2018 में कशकोल तोड़ दिया जाएगा, कोई आगे से कोई कर्जा नहीं लिया जाएगा। पहले तो ये सवाल माइंड में आता था कि अभी जो कर्जे लिए हुए हैं इनको कैसे पे ऑफ किया जाएगा, क्या कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी है या नहीं है। लेकिन वो जो वादे पहले भी किए जाए, दावे कह लीजिए उनको, जो दावे पहले भी किए गए उनको भी पूरा नहीं कर पाए, उसके बाद फिर कशकोल तोड़ने की बातें तो मजाक लगने लग गई। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि हम प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगले प्रोग्राम जब हम करें तो एक मोन्ताज चलाएं, ये क्या दावे कर रहे थे और हम क्या कह रहे थे पिछले 2-3 महीनों से। ये बार बार यही बात कर रहे थे कि अल्टीमेटली आपने जाना है। ये होता क्या है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये नहीं है कि हम कोई बड़े प्रोफेसी आ गई हमें। ये पाकिस्तान में थ्रू आउट 30-35-40 साल से यही कुछ हो रहा है कि आपको लोन दिया जाता है एक इस दावे के साथ कि ये आप ले लेंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक इससे ले लेंगे, सारे वो प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं आपको उसके बाद आपको बताया जाता है कि ज़बरदस्त, आपने तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस शुरू कर दी है, क्या बात है। तो हमारे वज़ीर ख़जाना जो भी है इसहाक में, तो वो कहते हैं ये बड़ा कशकोल तोड़ दिया हमने, ऐसी तैसी इनकी हम आइंदा नहीं लेंगे। वो तोड़ देते हैं। उसके बाद जब वो देखते हैं अब थोड़ा सा मामला ख़राब हो गया, जो जितना वो चाहते थे, उसके बाद वो लेके एक नया केमिकल लेके आ जाते हैं और कहते हैं वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ये ज़रा टुकड़े उठाएं और इनको जोड़ना शुरू करें, कशकोल को आपको फिर इसकी ज़रूरत पड़ रही है। ये वो कह ले कि
मैजिक स्टोन है या एल्फी है जो दी जा रही है कि ये ले लें और अब जोड़ें इस कशकोल को, दोबारा आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, दो बड़ी इसमें डेंजरस इंडिकेटर है अगर ये सिर्फ गवर्नमेंट को डराने के लिए नहीं दिए गए। एक जो आपकी रूरल एरिया में जो आबादी है जो उसकी गुर्बत में 35% इंक्रीज हुई है, एक ये इंडिकेटर है। दूसरा इंडिकेटर जो उन्होंने कहा, जो मैं बिलीव नहीं करता लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा हो, वो कहते हैं कि आपके यहाँ जो सूरत हाल इकोनॉमी की जिस तरह सूरत हाल अब अगले साल 1.5 साल में बनने जा रही है, उसमें आपको जो रिटेलिएशन है, आपके पास पैसा नहीं होगा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने का, उसमें रिटेलिएशन ज्यादा सीवियर हो सकती है, आपके अमन अमान की सूरत हाल बहुत खराब हो सकती है। ये मेरा ख्याल है डराने की हद तक है, आई बिलीव, क्योंकि इस किस्म की सूरत हाल होने नहीं लगी। लेकिन ये नॉर्म बार बार यही कुछ हो रहा है। ये जो कशकोल तोड़ते हैं ना, वो तोड़ने से पहले IMF से पूछ लिया करे कि दोबारा तो नहीं जोड़ना पड़ेगा इसको। तो हम कह चुके हैं पहले कि ये IMF ने आपको दोबारा लेके आना है इस बात पे कि लोन ले आप। माजी में मिलने वाले कर्जों का दुरुस्त इस्तेमाल किया होता, अपने टैक्स रेट बढ़ाया होता, तो ये सूरत हाल आज जो है जिसकी बात की जा रही ना होती। दूसरा IMF ने एक और मशवरा दे दिया और डॉक्टर साहब उस पर जल्दी से कहीं अमल ना कर दे। उन्होंने कहा जी कि आपके पास टैक्स रेवेन्यू की कमी है, पेट्रोलियम मसनूआत के सार्फिन पर मजीद टैक्स लगाइए ताकि आपको रेवेन्यू वहां से मजीद मिले। और उसके बाद जो आपने मुख्तलिफ सेक्टर्स को, अपने ब्लू वाइट सेक्टर्स को आपने टैक्स एग्जेम्पशन दे रखी है, वो खत्म कीजिए ताकि कुछ इससे क्या होगा भट्टी साहब, जो पॉलिटिकल एडवांटेज आपको उन्होंने जाली एप्रिसिएशन दे के रेटिंग दे के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दी है, अब वो पॉलिटिकल एडवांटेज भी आपसे ले लेंगे। चलिए, इतना जरूर है कि कोई कठपुतली तो नहीं है हमारी हुकूमत के, जो गए माने चले जाएं। आज भी वक्त है, आज भी ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जाएं तो पाकिस्तान को अगले कर्ज से बचाया जा सकता है। अगर खर्चा कम कर लिया जाए, इंपोर्ट्स को कम कर लिया जाए, एक्सपोर्ट्स को ज्यादा बढ़ा लिया जाए, प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग की जरूरत है। अगर हो जाए तो आज भी पाकिस्तान को इस प्रॉब्लम से, जिसकी तरफ IMF ने निशानदेही की, उसको बचाया जा सकता है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अमेरिकी सदर से एक प्रेस को किस तरीके से बचाया जाए? जब से आए हैं प्रेस पर, रिपोर्टर्स पर बरसते चले जा रहे हैं और बरसते ही चले जा रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों ट्वीट भी किया था उन्होंने CNN के हवाले से, वो कोई पिछली WW कोई F का कोई था, CNN का लोगो लगा के उन्होंने इस तरह से किया था। अब ये अमेरिका के प्रेस के ऊपर ये इल्जाम आ रहा है कि जी कौमी सलामती के हवाले से आप लोगों ने जो खबरें हैं वो आप शाया कर रहे हैं, कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोई याद है वाटरगेट, बॉब वुडवर्ड ने वो ब्रेक की थी स्टोरी, कोई ऐसी स्टोरी तो नहीं आने लगी जिसकी वजह से हुकूमत थोड़ा सा डर रही है, घबरा रही है, अभी से कौमी सलामती की बात कर रहे हैं? देखिए, वहाँ काफ़ी सीरियस एलिगेशन चल रहे हैं, खासतौर पे जो अगर आप रशियन इंटरफेरेंस के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से अगर आप बात देखें तो वहाँ पे उनके जो अटॉर्नी जनरल आए हैं उन्होंने 100 लायर हायर किया है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट, जिसपे ट्रंप गवर्नमेंट बड़ा शोर मचा रही है कि सारे हमारे मुखालफिन को उसमें से रख लिया, जैसे यहाँ JAD पे शोर मचाया जा रहा है ना कि हमारे मुखालफिन को उसमें डाल दिया गया। इस तरह वहाँ पे भी तकरीबन बड़ी सिमिलैरिटी आ रही है। यहाँ डॉन लीग्स होती हैं, तकरीबन यही सिचुएशन डॉन लीग्स में बनी थी जो कौमी सलामती के हवाले से थी। लेकिन फ़र्क ये है कि वहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि ये झूठी खबरें हैं। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस और आर्मी की तरफ से ये कहा गया था ये खबर दुरुस्त नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप भी तो कहते हैं ना फेक न्यूज़ वो कह रहे हैं। लेकिन जिन्होंने ये होमलैंड सिक्योरिटी की सेनेट की कमेटी है, उनकी जिन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने 125 आर्टिकल और खबरों के हवाले से 100 जर्नलिस्टों की, रिपोर्टर्स की उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से ट्रंप इंतजामिया की जो इंटरनल मीटिंग्स थी उसमें से जो खबरें जिस तरह से रिपोर्ट हुई हैं उससे कौमी सलामती को खतरा है। लेकिन ये कहीं नहीं उन्होंने कहा कि ये झूठी हैं। बट स्टिल क्योंकि उस पर जो कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट है इंटरनेशनली जो देखती है इन चीज़ों, वॉच डॉग है इन चीज़ों का, उन्होंने भी रिजर्वेशन शो किया जर्नलिस्ट हमें भी करनी चाहिए कि ये कोई तरीका नहीं है। आप अपने मामलात को ठीक करें, अपने मामलात को बेहतर करें। ये ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी आपको इस किस्म की चीज़ें आइडेंटिफाई करनी पड़े या उस पर कुछ सर खपाना पड़े। आप अपने मामलात ही ठीक रखें ताकि रिपोर्टर का काम है रिपोर्ट करना, उसने तो वो करना ही करना है, उसने तो आपको शीशा दिखाना ही दिखाना है। अब आपकी शक्ल अगर ठीक नहीं है तो रिपोर्टर का उसमें कोई कसूर नहीं है। तो इसलिए इस पे मेरा ख्याल है काफ़ी रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि उधर ह्यूमन राइट्स के हवाले से काफ़ी सीरियस कंसर्न्स अब शुरू हो गए, जिस तरह की इनका एटीट्यूड है टुवर्ड्स प्रेस, खास तौर पे ये डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट का। सही है, वो इल्जाम पे इल्जाम लगाते जाते हैं। जिस तरह पहले दिन से ये मसला था, उसके बाद फिर वो जो प्रेस ब्रीफिंग्स होती हैं उसके अंदर से भी कई चैनल्स को साइड पे बेदखल कर दिया था। तो सोहेल साहब, अगर एज एन अमेरिकन कोई शख्स उठे और कोई भी तरीके से इस तरीके डोनाल्ड ट्रंप साहब को सू करने की कोशिश करे, क्योंकि उनका तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जिस तरह उनके ट्रैवल बैन को अदालत के अंदर चैलेंज कर दिया था, उसके बाद उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा था? देखा, ट्रंप के लिए जिस तरीके की जो उनकी स्ट्रेटजी है, जिस तरह की पॉलिसी लेके चल रहे हैं, किसी भी स्टेज के ऊपर उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना तो करना पड़ सकता है। लेकिन जो इस वक्त जो स्टोरी हमारे सामने है, इसका बुनियादी मसला ये है कि दुनिया भर के किसी मुल्क के अंदर भी जब वहाँ पर हुकूमत और उनके जो इंटेलिजेंस की एस्टेब्लिशमेंट है सेम पेज पर ना हो कौमी सलामती से मुतल्लिक ये मुल्की सियासी मामलात के ऊपर, तो फिर इस किस्म के इशूज़ वहाँ पर ज़रूर सामने आते हैं। अब यहाँ पर जो बात की गई है, दुनिया का इस प्रोफेशन के जितना हम समझते हैं, पाकिस्तानी को रिपोर्टर हो या दुनिया के किसी मुल्क का भी हो, वो कभी भी अगर वो कोई गद्दार नहीं है, किसी गैर दूसरे मुल्क के लिए काम नहीं कर रहा, और ऐसे एक्सेप्शनल केस होते हैं, एक या दो लोग हो सकते हैं, मेजोरिटी 100 से ज्यादा लोग हों और वो सारे मुल्क की सलामती के मुनाफी रिपोर्टिंग कर रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता। अमेरिका के अंदर इस वक्त मसला ये है कि वहां पर एक रिफ्ट जारी है, जिस किस्म की वहां पर ट्रंप साहब ने एक लाइन अडॉप्ट की हुई है, उनके कौमी सलामती से मुतल्लिक वहां पर इदारे हैं वो उसको दुरुस्त नहीं समझते, चीजें लीक होती हैं, रिपोर्ट हुई हैं, उन्होंने उस चीज को अब कौमी सलामती के उनकी कमेटी ने कौमी सलामती के मुनाफी करार देकर कार्रवाई का फैसला किया है। कार्रवाई किस तरीके से करते हैं? अमेरिका वो मुल्क है जो दुनिया भर के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से, फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म के हवाले से उनकी एग्जाम्पल दी जाती है। वहां पर अगर ऐसा कार्रवाई करते हैं तो ये एक बड़ी पैथेटिक सिचुएशन होगी। लेकिन अभी तक जो ये उन इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं जो रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अमेरिकन न्यूज़पेपर के अंदर कोई ऐसी स्टोरी नहीं आई जिसने कोई अमेरिका की सलामती के ऊपर कोई कारी जरब डाली हो। हाँ, या तो उन्होंने ये बताया हो कि उसामा बिन लादेन को जिस तरीके से जिस इंजाम को पहुंचाया गया, किसी ने ये स्टोरी रिपोर्ट की, उसको फंडिंग हमेशा अमेरिका करता रहे, फिर तो हम भी मानते हैं कि कोई कौमी सलामती के मुनाफी स्टोरी आई है। चलिए सोहेल साहब बहुत शुक्रिया, राव साहब बहुत शुक्रिया। ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे लगाए जाते थे, लेकिन अमेरिका कहां से कहां पहुंच गया। एक जगह वो वाटरगेट का मामला आया, बॉब वुडवर्ड ने उसको ब्रेक किया और उसके बाद फिर अमरीकी गवर्नमेंट का तख्ता उलट गया। दूसरी तरफ ये ट्रंप इंतजामिया है कि रिपोर्टिंग करने के ऊपर अपनी गिरबान में झांकने की बजाय रिपोर्टर्स को कह रही है कि आपने ये गलत किया, और अगर गलत किया तो फिर चीजें सामने लेकर आइए, एविडेंस सामने लेकर आइए। क्या वाकई में रिपोर्टिंग 100 लोगों की गलत हो सकती है और बाकी आपके तमाम काम सही हो सकते हैं? ये सवाल हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं।